शांति। मम्मा की मधुर स्मृतियों के 10th एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम मीठी मम्मा और भ्राता जगदीश भाई जी के कुछ अनुभव सुनेंगे। उससे पहले सुनते हैं एक मधुर गीत मम्मा के लिए। पूजे जग तेरे स्वरूप को, महिमा तेरी करें अपार। हे बाबा की लाडली बेटी, जीत लिया तुमने संसार। पूजे जग तेरे स्वरूप को, महिमा तेरी करें अपार। हे बाबा की लाडली बेटी, जीत लिया तुमने संसार। पूजे जग तेरे स्वरूप को। तुम जगदम्बा सरस्वती, तुम घर घर में पूजी जाती। दिव्य ज्ञान की सरिता हो तुम, भक्तों के लिए वरदाती। तुम जगदम्बा सरस्वती, तुम घर घर में पूजी जाती। दिव्य ज्ञान की सरिता हो तुम, भक्तों के लिए वरदाती। तेरी ज्योत जला कर दुनिया शीश झुकाए बारंबार। हे बाबा की लाडली बेटी, जीत लिया तुमने संसार। पूजे जग तेरे स्वरूप को, महिमा तेरी करें अपार। हे बाबा की लाडली बेटी, जीत लिया तुमने संसार। पूजे जग तेरे स्वरूप को। ओम शांति। मातेश्वरी जी के साथ के अनुभव में ब्रह्मा कुमार भ्राता जगदीश भाई जी कहते हैं कि मम्मा का जो प्यार था, मम्मा का जो दुलार था, जो व्यक्तित्व था, वह इतना प्रभावशाली था कि बाबा द्वारा दी जा रही शिक्षाओं का मूर्त रूप थी। योगी के लिए गाया हुआ है कि उसका व्यक्तित्व परांत सुखाए होता है। उसके मन में सबके प्रति सद्भावना रहती है, सबके प्रति प्रेम रहता है। वह किसी का भी बुरा नहीं सोचता, वह सबका भला सोचता है। बाबा के जीवन में भी हमने इन बातों को प्रैक्टिकल देखा, सिर्फ कहने मात्र नहीं। जो निंदा करते थे, बाबा ने उनको भी मित्र की तरह ही चलाया। बाबा कहते थे, ये भी मेरे बच्चे हैं ना, इनको ज्ञान नहीं है, इनका कसूर नहीं है। ड्रामा अनुसार इनका यही पाठ है, क्योंकि इन्होंने अभी समझा नहीं है। जब समझ जाएंगे तो ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए इनकी बात को बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही हमने मम्मा में भी यही विशेषता देखी। उनके जीवन में एक चुंबकीय शक्ति थी। वह इस कारण से थी कि उन्होंने सबको शिशुवत समझा। उनकी यह प्रत्यक्ष अनुभूति थी। व्यवहार उनका ऐसा था जैसे वो सचमुच में साक्षात जगदम्बा थी, चाहे उनकी आयु कुछ भी हो। आप सोचिए, यह देह अभिमान खत्म हो गया ना। जब आयु का भान नहीं हुआ, पुरुष हैं स्त्री हैं इसका भान नहीं है, शत्रु मित्र का भान नहीं है, किसी भी चीज़ का देह अभिमान नहीं, तो वह योगी होगा ना। बिना योग के देह अभिमान कैसे चला गया? योग की शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। योग बल से ही विजय प्राप्त होती है, विजय माला का मणका बनता है। तो यह हमने मम्मा की ज़िंदगी में प्रैक्टिकल देखा। दिल्ली में एक व्यक्ति था जो अपनी पत्नी को बहुत तंग करता था। पवित्रता के कारण उसके घर में झगड़ा होता रहता था। अपनी पत्नी की मार पिटाई भी करता था। बहुत बार कहता था कि तुम घर से निकल जाओ। पास वालों और रिश्तेदारों से भी कहता था कि यह ऐसा करती है, वैसा करती है। जब से यह सत्संग में जाती है, तब से घर में ठीक सेवा नहीं करती, बच्चों की ठीक देखभाल नहीं करती। वह गलत बोलता था, क्योंकि जो असली बात थी पवित्रता की, वह कैसे बोल सकता था? वह बहुत बिगड़ा हुआ था अपनी पत्नी पर। एक दिन उस बहन को उसने घर से निकाल दिया। हमने उसको एक महिला आश्रम में रखा जब तक उनका फैसला ना हो।
उस समय राजौरी गार्डन में मम्मा आई हुई थी। मैं उस महिला आश्रम के प्रधान को मम्मा से मिलाने के लिए ले जा रहा था। इस बीच जिसने अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाला था, उस व्यक्ति को यह समाचार मालूम हुआ कि मम्मा वहाँ आई हुई हैं। वह हमारे से पहले ही सेंटर पर पहुँचा और दरी यहाँ वहाँ फेंकी, बल्ब तोड़ा, कुर्सियों को इधर उधर फेंक दिया। काफ़ी अपना तमाशा दिखाया, जोश दिखाया और झगड़ा भी किया। वह बोलने लगा, मम्मा कहाँ हैं? मम्मा से मेरी बात कराओ, आज मैं अपना फ़ैसला करा के ही जाऊँगा। बहनें तो डर गई थी कि वह झगड़ा करने आया है, हम कैसे शांत करें। कोई भाई उस समय नहीं था। मम्मा सबसे ऊपर की मंजिल पर थी। उसने फिर बोला, मम्मा कहाँ हैं? आप लोगों ने मम्मा को छिपा कर रखा है, बाहर क्यों नहीं आती? मुझे उनसे बात करनी है, मेरे से बात कराओ। बहनों ने कुछ सुना नहीं तो वह अपने आप उस मकान में घुसा और मम्मा को ऊपर नीचे ढूंढा, लेकिन उसको कहीं मम्मा नहीं मिली। आखिरकार वह सबसे ऊपर की मंजिल पर गया। वहाँ एक चारपाई थी और एक कुर्सी थी। कुर्सी पर मम्मा बैठी थी। जब वह व्यक्ति वहाँ पर गया तो मम्मा कुर्सी से उठी और चारपाई पर बैठ गई। मम्मा ने उससे कहा, आओ बच्चे, आओ, बैठो, कैसे आए हो? बहुत प्यार से उसको कहा, आओ बच्चे, कुर्सी पर बैठो। मम्मा के इन शब्दों को सुनते ही वह पानी पानी हो गया और सच में और सच्चे मन से मम्मा, माँ कहने लगा। वह अपना प्रश्न ही भूल गया, केवल माँ 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 कहता रहा। मम्मा कहने लगी, बोलो बच्चे, कैसे आना हुआ? वह कहने लगा, कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। वह मम्मा से इतना प्रभावित हुआ कि वह शांति और आनंद की अनुभूति में खो गया। मम्मा ने उससे कुछ कहा नहीं था, सिर्फ कहा था कि कैसे आना हुआ। फिर मम्मा ने कहा, आओ बच्चे, यहाँ बैठो कुर्सी पर। वह बड़ी नम्रता से कहने लगा, नहीं माँ, मैं यहीं नीचे बैठूँगा, वहीं ठीक है। मम्मा ने फिर कहा तो वह कुर्सी पर बैठ तो गया, लेकिन जब अपनी बात बताने का समय आया तो बता नहीं पाया। मम्मा को देखता रहा, शांति से देखता रहा। मम्मा ने भी उसको दृष्टि दी। उस दृष्टि से उसको बहुत लाभ हुआ और अनुभव भी हुआ। फिर वह वहाँ से चला गया। बाहर जाकर बोलने लगा कि मम्मा तो बहुत अच्छी हैं। वह मम्मा के मातृत्व से इतना प्रभावित हुआ कि उसका मन बहुत हल्का हो गया और कहने लगा कि मम्मा कितनी महान है। उसका मन परिवर्तित हो गया। फिर उसने मम्मा से कहा, मम्मा, फिर मैं कभी आऊँगा। ऐसा कहकर वह चला गया। मम्मा ने उससे ये नहीं पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किससे पूछकर अंदर आए। बहुत प्यार से उससे बात की, उसको सम्मान दिया। उसका मन परिवर्तित हो गया। उन दिनों में कई लोग बाबा की निंदा भी किया करते थे। यज्ञवत्स अपनी निंदा तो सुन लेता है, चलो उसके बाद संस्था की निंदा करे तो भी बर्दाश्त कर लेता है। खास करके जब कोई बाबा की निंदा करने लगे, जिससे हमारा अनन्य प्यार है, जिससे हमने जीवन पाया है, उसके लिए कोई उल्टा सुल्टा खराब बोले तो किसी को भी उत्तेजना होती है। लेकिन यह भी नहीं होना चाहिए। यह मम्मा का जीवन देख करके हमने सीखा। जब तक कोई आदर्श सामने ना हो तो व्यक्ति किसका अनुसरण करे? कोई सामने ऐसा आदर्श तो होना ही चाहिए। महात्मा की परिभाषा तो यह है कि जो मन वचन कर्म से एक है, अंदर बाहर से एक है। मम्मा का जीवन निर्मल, एकदम दर्पण की तरह था। कोई भी उनके पास आकर बैठे, चाहे वह अपना हो या पराया, वह यही कहता था, यह मेरी मम्मा है। ऐसे ही अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में काफ़ी झगड़ा हुआ था। बहुत से लोगों ने विरोध किया। बहुत बड़ा ग्रुप इकट्ठा हुआ था। हम लोगों को तो तार आया था कि आप लोग जल्दी पहुंचो। फिर मैं भी वहां पहुंचा और बृजमोहन भाई के पिताजी भी वहां पहुंचे। सुबह ही हम पहुंचे थे। योग में एक गीत बज रहा था। वहां करीब 1,500 लोग इकट्ठे हुए थे। वे लोग बाहर खड़े होकर वह गीत सुन रहे थे। दरवाज़ा बंद था। वे लोग बार बार दरवाज़ा खटखटा रहे थे कि हमें अंदर आने दो, हमें मातेश्वरी जी से बात करनी है। बहनें अंदर बैठी थीं, उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। आखिर उन लोगों ने दरवाज़ा तोड़ दिया।
तब बहनों ने कहा कि अभी मातेश्वरी जी आप लोगों से नहीं मिलेंगी, वे और बिगड़ गए। हम इतने लोग आए हैं तो वे कैसे नहीं मिलेंगी, हमें सिर्फ 5 मिनट मिलना है, अब नहीं मिलेंगी तो कब मिलेंगी। बाद में आप कहेंगे कि वे चली गईं, इसलिए हम मिलकर ही जाएंगे। जब दरवाज़ा तोड़ा तो उनमें 5-6 लोग जो मातेश्वरी जी से बात करने के लिए मुकर्रर हुए थे, वे अंदर चले गए। वे ऊपर गए पहली मंजिल पर जहाँ मम्मा बैठी थी। वहाँ क्लास भी होती थी और योग भी होता था। मम्मा वहाँ योग में बैठी थी। वहाँ एकदम गहन शांति थी, कोई हलचल, कोई घबराहट, कोई चिंता नहीं। बहुत आनंद में मम्मा योग में बैठी थी। मम्मा के योग को देख उन लोगों को भी गहन शांति का अनुभव होने लगा। उनमें भी कोई जोश नहीं, कोई आवेश नहीं। वे लोग जाकर मम्मा के सामने बैठ गए। वे भी धार्मिक भावना वाले होने के कारण सोच रहे होंगे कि मातेश्वरी ध्यान में बैठी हैं, उनको बाधा ना डालें। वे मम्मा को देखते रहे। आंखें तो खुली हैं, हिलती नहीं हैं और स्थिर हैं। उनको भी बड़ा आनंद आया। सारे कमरे में शांति के प्रकंपन थे। उनको अनुभव हुआ कि यह तो पवित्र है, कमल पुष्प समान, कमल निवासिनी है। उनको ऐसे कई प्रकार के अनुभव हुए। वे थोड़ी देर बैठे रहे और कुछ समय के बाद मम्मा की आंखों की ओर देखने लगे। मम्मा के नेत्रों से नूर ही नूर दिखाई पड़ता था, जैसे कोई टॉर्च की लाइट फेंक रहा हो। मम्मा के चारों तरफ तो प्रकाश ही प्रकाश उनको दिखाई पड़ता था। यह क्या है वे समझते तो नहीं थे, परंतु इतना तो समझ लिया था कि इनके पीछे बहुत बड़ी साधना की शक्ति है। इन्होंने साधना की है, वरना कोई सामान्य महिला अनजान व्यक्तियों को देखकर डर जाएगी अथवा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएगी अथवा झगड़ा करेगी, परंतु यह तो एकदम शांत है, निश्चल है। शांति की शक्ति से मम्मा ने उनको शांत कर दिया। उस समय शांति की शक्ति देने की ज़रूरत थी और कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं थी। उन निर्बल आत्माओं को मम्मा ने शांति की शक्ति दी। वे कुछ देर बैठे रहे। उनको लगा कि अब कुछ बोलना भी नहीं चाहिए। उन्होंने समझ लिया था कि जिस जगह हम बैठे हैं वहाँ शांति में रहना ही ठीक है। उनको यह भी लगा कि यहाँ थोड़ी भी आवाज़ होना अच्छा नहीं लगता। खुद उनको एहसास हुआ कि ये कोई आवाज़ से ऊपर की दुनिया में है। यह असाधारण बात है जो एक जगह पर, एक ही भंगिमा में, एक ही आसन पर काफ़ी देर तक बैठी रही। शरीर को साध लिया, नेत्रों को साध लिया और मन को भी साध लिया, इसलिए इतना स्थिर जो बैठी हैं ये महान है। उनमें कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने धार्मिक पुस्तकें पढ़ी थी, भक्ति की थी। वे जानते थे कि योग ऐसा होता है, उसके आसपास ऐसी शांति होती है। इस प्रकार आए हुए वह लोग अपनी शत्रुता भूल गए और खुश होकर वहाँ से चले गए। आज भी बार बार बाबा हम बच्चों से कहते हैं, बच्चे आपकी योग की अवस्था ऐसी हो जिससे मनसा सेवा कर सको। अंत में ऐसी ही सेवा होगी। लोग बहुत घबराए हुए, दुखी, अशांत होंगे। आप दृष्टि देकर उनको शांति की शक्ति देना। मम्मा के जीवन में तो इतने सब प्यारी अवस्थाओं को हमने देखा। बाबा ने मम्मा को कोई बात बार बार नहीं कही। यही मम्मा की विशेषता थी कि बाबा ने जब कोई एक शिक्षा दी, दोबारा कहने की बाबा को ज़रूरत ही नहीं रही। जी हाँ कह के मम्मा ने उसको अपने जीवन में धारण किया। इसको कहते हैं पुरुषार्थ। मम्मा खुद मुरली सुनाती थी, अपनी वाणी चलाती थी तो कहती थी कि जब आप कहते हो कि मैं पुरुषार्थी हूँ, तो आप यह पुरुषार्थी शब्द किस भाव से कहते हो, किस प्रसंग में कहते हो। जब आपसे कोई गलती हो जाती है, नुकसान हो जाता है, तो दूसरे को कहते हो, भाई मैं अभी पुरुषार्थी हूँ ना। गोया आप पुरुषार्थी शब्द का भाव यह लेते हो कि पुरुषार्थी माना जिसमें कमियां हों, कमज़ोरियां हों, गलती व भूल कराता हो। यह पुरुषार्थ का मतलब नहीं है। पुरुषार्थी सच्चे अर्थ में उसे कहा जाता है जिसको एक बार कोई बात समझाने के बाद फिर दोबारा समझाने की ज़रूरत ना रहे। यह है सच्चा पुरुषार्थ। ऐसा पुरुषार्थ करना है। यह हमने प्रैक्टिकल उनके जीवन में देखा। बाबा ने जो शिक्षा दी
उसे उन्होंने उसी तरह से पालन किया और आचरण में लाया। बाबा ने उनको निमित्त बनाया क्योंकि मम्मा ने थोड़े समय में उन गुणों को अपने जीवन में धारण कर लिया जिनको धारण करने में अभी तक सब लगे हुए हैं। संस्कार बदलना चाहते हैं, बदलते नहीं हैं। मम्मा ने बड़ी जल्दी से अपने संस्कारों को परिवर्तन किया। यह कमाल थी मम्मा की। मम्मा का निश्चय बहुत दृढ़ और अटूट था। निश्चय के भी कई प्रकार होते हैं। हर एक का निश्चय एक जैसा नहीं होता। कई मानते हैं कि शिव बाबा आ गए हैं, दुनिया बहुत खराब हो चुकी है, यह वह सारी बातों में निश्चय होगा, लेकिन इस दुनिया का विनाश हो जाएगा, यह कैसे होगा, उसमें समझ में नहीं आता। कल्प की आयु 5000 वर्ष है, तो कई लोग कह देते हैं कि इन बातों में अभी तक हमारा निश्चय नहीं है। वे क्लास में रोज़ आते हैं, मुरली रोज़ सुनते हैं, हम बाबा के बच्चे हैं यह भी कहते हैं, लेकिन 100% निश्चय हो, जिसको संपूर्ण निश्चय कहा जाता है, उनमें वह नहीं था। एक है संपूर्ण निश्चय, दूसरा है दृढ़ निश्चय। मम्मा कभी अपने उस निश्चय से हिली नहीं। इस ज्ञान में भी बहुत प्रगति आती गई। कोई कह सकता है कि थोड़ा थोड़ा अंतर आता गया। पहले सब इतनी गहरी बातों को, महीन बातों को समझ नहीं सकते थे, तो बाबा ने पहले पहले जो बातें बताईं और बाद में जो बातें बताईं, उनमें अगर कोई ध्यान दे तो थोड़ा थोड़ा अंतर है। मिसाल के तौर से पहले यह कहा जाता था कि आत्मा अंगुष्ठ रूप है, तो बाद में यह कहा गया कि वह ज्योति बिंदु है। वह अंगुष्ठ तो बड़ा होता है, ज्योति बिंदु छोटा होता है। कई उपनिषदों में इस बात का उल्लेख है कि आत्मा अंगुष्ठ रूप है, तो यहाँ भी पहले पहले यही कहा जाता था कि आत्मा अंगुष्ठाकार है। फिर यह समझाया गया कि आत्मा बहुत सूक्ष्म अंगुष्ठ रूप कैसे हो सकती है। कई लोगों का मानना है कि आत्मा के कई शरीर हैं। एक तो यह स्थूल शरीर है, फिर सूक्ष्म शरीर है जो मन बुद्धि संस्कार का शरीर है, फिर है कारण शरीर। कारण शरीर क्या होता है? कहते हैं जो जन्म जन्मांतर हमने कर्म किए उनसे सार रूप से एक शरीर बना होता है। उनका मानना है कि व्यक्ति जो कुछ भी होता है वह कारण शरीर से शुरू होता है। एक बार मम्मा को कोर्ट जाना पड़ा। एक छोटी सी कन्या, इतने बड़े बड़े लोग वहाँ बैठे थे। उनके सामने मम्मा से कोर्ट में यह प्रश्न पूछा गया कि दादा लेखराज सबको गोद में क्यों लेते हैं? तो मम्मा ने कहा वो हमारे पितामह हैं। पिता अगर बच्चे को गोद नहीं लेता है तो क्या गलत करता है? कमाल है आप यह प्रश्न करते हैं। क्या यह प्रश्न शोभता है? आप भी बाप हैं, आपने कभी अपने बच्चे को गोद में नहीं लिया? ऐसे मम्मा ने कड़केदार जवाब दिया। कोई संकोच नहीं किया, कोई लज्जा नहीं की। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम था कि बाबा का मन कितना निर्मल है, कितना शुद्ध है, और उनकी गोद तो स्वर्ग से भी बढ़कर है। जो उनकी गोद में जाता है वह ईश्वरीय वर्षे का हकदार हो जाता है। तो यह निश्चय उनका अटल रहा। अपने निश्चय से वे कभी टली नहीं। कई बार कई लोग जान बचाने के लिए कुछ इधर उधर की बात कह देते हैं। वह कहते हैं कि बात की बात बाद में देखी जाएगी, अभी फ़िलहाल हम मुश्किल में पड़े हुए हैं, तो अभी ऐसा कह दो वैसा कह दो। लेकिन मम्मा में ऐसा नहीं था। शक्ति रूपा जिसको कहा जाए वह शक्तिशाली निश्चय मम्मा का था। तो दृढ़ निश्चय, संपूर्ण निश्चय, अटल निश्चय और शक्ति से भरपूर निश्चय मम्मा का था। हर एक अपने अपने निश्चय को देखे, क्या उसमें यह सारी बातें हैं? कभी मम्मा के जीवन में कोई ऐसी बात नहीं आई जो उनका निश्चय थोड़ा डावाडोल हो। जैसे कई लोग कहते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करो तो दुनिया कैसे चलेगी। बात तो ठीक है, दुनिया कैसे चलेगी, जबकि हम खुद इस तरीके से पैदा हुए और लोगों को कहें कि तुम इस बात को ना किया करो, ये कैसे कहें? वे इतना डटकर ये पवित्रता की बात नहीं कर सकते। लेकिन मम्मा बहुत डटकर जवाब देती थी। कई दफ़ा लोग उनसे कहते थे कि जिसने लड्डू नहीं खाया है उनको स्वाद का क्या पता। तो आप कन्याओं को क्या पता कि गृहस्थ में क्या मज़ा है, घर परिवार में क्या मज़ा है। आप लोगों को कुछ अनुभव तो है नहीं। तो मम्मा कहती थी तुम्हारा मतलब यह है कि एक का हाथ जल गया हो तो हम भी हाथ जला के देखें कि हाथ जलाने से क्या होता है। अरे एक ने हमारे सामने अनुभव किया, हम देख रहे हैं कि हाथ जलाने से क्या नतीजा निकला।
तो हम भी जला के देखें क्या? तुम विकारी हो ना, तुमने क्या सुख पाया? बताओ, क्या सुख पाया? बेधड़क होकर मम्मा बात करती थीं और संपूर्ण निश्चय से। तो यह मम्मा की एक बहुत बड़ी विशेषता थी। कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठता होगा कि मम्मा को ही बाबा ने क्यों आगे रखा, क्यों चुना? एक बात तो निश्चय की थी और दूसरी थी पवित्रता की। पवित्रता नाम सिर्फ ब्रह्मचर्य का नहीं है। पवित्रता अर्थात मन वचन कर्म की पवित्रता, विकारों को परास्त करना, उन पर विजय प्राप्त करना, यह पवित्रता है। जो निषेधात्मक या बुरे संकल्प हैं वह भी ना आए। अरे, मम्मा का मन इतना निर्मल था, इतना शुद्ध था कि जो कोई उनके सामने गया वह नतमस्तक हो गया। माँ माँ शब्द उसके मुख से निकला। चाहे वह 70 साल का हो, चाहे 80 साल का हो, चाहे वह 20 साल का युवा ही हो, उनको देखते ही सबके मुख से निकलता था, यह माँ है, यह मेरी माँ है। मम्मा से मिलने कई शहरों से देवियों के कई पुजारी आते थे, समाचार पत्रों के बड़े पत्रकार आते थे, प्रसिद्ध लेखक आते थे, जिनकी पुस्तकें बहुत चलती थीं, प्रचलित थी। मम्मा से मिलने जब आए तो वे दंडवत हो गए, घुटने के बल, टांगों के बल लेट गए, छोटे बच्चों की तरह माँ माँ कहने लगे। आँखों से आंसू बहते रहे। क्या बात थी, क्या जादू था। यह हमने अपनी आँखों से देखा कि मम्मा का कितना प्रभाव था, उनके व्यक्तित्व का कितना प्रभाव था, उनके जो मानसिक प्रकंपन थे उनका लोगों पर कितना प्रभाव पड़ता था। मम्मा को देखकर उनको लगता था कि यह संस्था अच्छी है, इन लोगों की धारणाएं अच्छी हैं। जैसे बाबा कहते कि आप बच्चे बाबा के शोकेस के शोपीस हो, तो मम्मा एक सैंपल थी। एक समय की बात है, बारिश का मौसम था, बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी। सेवा अर्थ मम्मा बाहर कहीं अन्य शहर गई हुई थी, उनको मधुबन में आना था। तब बाबा ने कहा, बच्चे सोचो, मम्मा आ रही है, तुम सबको पता है वो जगत की माँ है, उस जगत की माँ को बारिश में उतारेंगे। उस समय आबू में बारिश बहुत होती थी, सुबह मम्मा को पहुँचना था। बाबा ने कहा सुबह तक यहाँ आंगन में एक शेड अर्थात आसरा जैसा बना दिया जाए, तो जिसके नीचे टैक्सी आ जाए और मम्मा उतरकर अपने कमरे में चली जाए। मम्मा के लिए बाबा के मन में क्या ऊंची भावना थी। जब मम्मा सेवार्थ बाहर जाती थीं तो बाबा उनको आबू रोड रेलवे स्टेशन तक छोड़ने जाते थे। बाबा शिक्षादाता है और सर्व बच्चों को सिखाने के लिए खुद ही करके दिखाते थे कि अपनों से बड़ों का रिगार्ड कैसे करें। किसका स्थान इस यज्ञ में क्या है उनके प्रति आपके उद्गार, आपकी भावनाएं, आपका बोलना चलना, आपका व्यवहार क्या होना चाहिए, यह बाबा करके हम बच्चों को दिखाते थे। शिव बाबा शिक्षादाता है, सद्गुरु हैं, तो उनसे जो शिक्षा मिली मम्मा ने उसको जीवन में धारण किया। मम्मा का जो शरीर था या प्रकृति थी या उनका जो चेहरा था वह बहुत सेवा करता था। मम्मा की पवित्रता के प्रकंपन बड़े शक्तिशाली थे जो मनसा सेवा करते थे। हम भी अपने में वैसी अवस्था लाएं, यह मैं कहना चाह रहा था और यही मम्मा की आश थी हम सब बच्चों प्रति। ओम शांति।